तो दोस्तों, आज हमारी पॉलिटी सीरीज की दूसरी वीडियो है। इससे पिछली वीडियो में हमने भारत का संवैधानिक विकास के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं। आज हमारा दूसरा टॉपिक संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत आए हुए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम देखेंगे, जो आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे हर वर्ष कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर होगा ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में। स्वराज पार्टी 1934 में संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व के में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर होगा ए, एम.एन. रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? तो इसका आंसर होगा ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अपनी हरिजन पत्रिका में लिखे एक लेख द ओनली वे में इस कथन को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। दूसरा कथन है, नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला कथन सही नहीं है, दूसरा कथन सही है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 10 लाख व्यक्ति। 10 लाख व्यक्ति पर एक जनप्रतिनिधि को निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विलियम वुड। कैबिनेट मिशन में जो 3 लोग आए थे उनका नाम था पैथिक लॉरेंस, ए.वी. अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स। आप इन्हें याद कर सकते हैं पास, क्योंकि कैबिनेट मिशन के लिए जो पास दिया गया था PAS, पी से पैथिक लॉरेंस, ए से ए.वी. अलेक्जेंडर और एस से स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो आप पास से याद कर सकते हैं कैबिनेट मिशन में आए हुए सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? तो ये भी कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। वही सेम क्वेश्चन है, रिपीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा
डॉक्टर एस राधाकृष्णन, क्योंकि श्री राजागोपालाचारी इन्हों के पास शिक्षा मंत्रालय था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि मंत्री थे और जगजीवन राम ये श्रम मंत्री थे। अंतरिम सरकार में इन तीनों लोगों के पास मंत्री पद था। ये राष्ट्रीय सरकार के सदस्य का हिस्सा थे, लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये हिस्सा नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, खाद्य एवं कृषि विभाग। प्रतिरक्षा विभाग बलदेव सिंह के पास था। गृह विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 अगस्त 1946। 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया गया है। कथन है, बेवल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कारण दिया गया है, बेवल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो इसका कथन तो सही है, लेकिन कारण गलत है। इसका इसलिए आंसर हो जाएगा सी, कथन सही है पर कारण गलत, क्योंकि बेवल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। कारण ये दिया गया है, लेकिन ऐसा उसका कोई भी विचार नहीं था, इसलिए सी आप सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो इसमें वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, तो ये तो पहला ही ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। और दूसरा वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये दोनों गलत हो गए। बहुदलीय निकाय थी, ये सही है, और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये भी सही है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी और अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, इसलिए इसके 2 ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन सही हैं? पहला दिया गया है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये तो सही है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये गलत है, क्योंकि अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये भी गलत है। बहुदलीय संरचना थी और कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, तो ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और डी, तो इसका ए ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, ये तो सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, ये भी सही है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया, ये गलत है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था, इसलिए इसका थर्ड आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांत की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों में संविधान सभा के सी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे।
भारतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? तो ये भी वही क्वेश्चन है, रिपीट। इसका भी आंसर हो जाएगा प्रांतीय सभाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था और अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथनी को बनाया गया था। उसके बाद स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और स्थायी उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, सी ऑप्शन इसका सही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, इसलिए इन्होंने ही प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका ए ऑप्शन है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। भाई एक सेम क्वेश्चन है, उद्घाटन अधिवेशन मतलब पहला अस्थायी अध्यक्ष। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया? तो ये चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष या सभापति चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका भी आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। दूसरा कथन दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा में आमंत्रित नहीं किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें कथन एक सही है, क्योंकि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। लेकिन दूसरा कथन इसमें गलत है, क्योंकि संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जो हमारा प्रस्तावना संविधान में मुख्य भाग प्रस्तावना बना। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला कथन सही है किंतु दूसरा गलत है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है? पहला है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। दूसरा है, इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और तीसरा दिया गया है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी, केवल एक और तीन इसमें सही है, क्योंकि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था। लेकिन दूसरा इसका गलत है, इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा नहीं थे। इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे?
तो ये हमने आपको पहले ही बताया, इसका डी आंसर होगा फ्रैंक एंथोनी, क्योंकि संविधान सभा के प्रथम उपसभापति या उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिस दिन इसकी पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? वही रिपीट क्वेश्चन है, ये आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो ये भी दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? वही सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड, 9 दिसंबर 1946। अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो ये भी सी ऑप्शन हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 5वीं बैठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, जो आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना के रूप में हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? इसका आंसर हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो पहला दिया गया है, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था, तो ये सही है पहला। दूसरा है, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये भी सही है। तीसरा दिया गया है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, ये भी सही है। और चौथा दिया गया है, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, तो ये गलत है। राज्य का मुखिया अर्थात राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति को संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है, इसलिए ये वाला आंसर 4 वाला गलत होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, ये है ऑप्शन ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो इसका आंसर होता है, संविधान सभा के कुल अधिवेशन 11 हुए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में 11 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका आंसर आयोग ने सी 12 माना है, क्योंकि इसके सबसे करीब 12 ही दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक को सही तिथि को बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, लेकिन संविधान बनने के बाद पूर्ण रूप से लागू होने में, इसका सही आंसर होता अगर ये पूछा होता कि संविधान बनने के पूर्ण रूप से लागू होने में कितना समय लगा, तो 3 वर्ष 11 माह और 5 दिन होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? वही सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ए 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ, तो ये तो सही है। नेक्स्ट है, इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी 1 और 2 दोनों सही हैं, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक्स को सूची वाई से सुमेलित करना है। सूची एक्स को सूची वाई से सुमेलित करना है, तो इसका क्वेश्चन आंसर होएगा, पहला है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष बने थे H.C. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे K.M. मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। राजस्थान रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा के सदस्य थे B.T. कृष्णामाचारी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट दिया गया है आपका डी में, संविधान समिति के अध्यक्ष ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 3 1 2, जो आपका दिया गया है 4 3 1 2, ये दिया गया है बी ऑप्शन में 4 3 1 2, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी बी.एन. राव। बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी.एन. राव द्वारा। बी.एन. राव ने ही संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा, आयोग ने इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं माना। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17/1949 से शुरू हुआ था और इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है 17 नवंबर 1949 को, इसलिए इसका आंसर कोई नहीं होगा। जैसा कि आप पुनर्वलोकन की किताब में देख सकते हैं, मैंने इसका फुल स्क्रीनशॉट डाला है, इसमें लिखा गया है, इसीलिए इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में कोई भी विकल्प सही नहीं है। आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो पूरी कंप्लीट पॉलिटी के सभी PYQ करवाऊंगा, आप अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। कमेंट में बताएं भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था और 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था और भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था, तो इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? ये भी सेम क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949। जल्दी आगे बढ़ते हैं क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, इसमें कुछ बताना तो है नहीं। 55 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? वही सेम क्वेश्चन 26 जनवरी 1950। ये हमने आपको अभी बताया था कि भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को और
ये 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, जैसा कि अभी हमने आपको, और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया जाता है, अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मार्पित किया गया। अगर ये कुछ भी पूछा जाता है तो आप 26 नवंबर 1949 लगाएंगे ऑप्शन, लेकिन अगर पूछा जाता है कब लागू हुआ तो आप ऑप्शन लगाएंगे 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ? तो इसका आंसर भी बी होगा, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, इसका आंसर हो जाएगा 57 का ए। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी लाहौर अधिवेशन में। जब लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई तब 26 जनवरी को 1930 को रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया और इस दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। लेकिन आगे हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, इसलिए इस तिथि को महत्वपूर्ण बनाए रखने के लिए संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर को हमारा संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और दूसरा कथन दिया गया है, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूपण समिति बनाई। तो इसका पहला ऑप्शन तो सही है, लेकिन दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 नहीं था, ये बनाई थी 29 अगस्त 1947 को, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत है। इसलिए कथन एक सही है किंतु कथन दो गलत। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूपण समिति बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संवैधानिक सभा द्वारा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ। क्वेश्चन पीछे आ भी चुका है, इसका आंसर होगा सी, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर क्या, पहले क्वेश्चन पढ़िए। पहला दिया गया है, प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया, भारतीय संविधान के प्रबत होने की तिथि और संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी वो हुई थी 1946 को, ठीक है। फिर उसके बाद प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई है 1947 में, ठीक है। उसके बाद फिर भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था 1949 में। उसके बाद भारतीय संविधान के प्रबत होने की तिथि यह है 26 जनवरी 1950। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3। तो 4, 1, 2, 3 यहाँ पर मिलता है हमें, 4, 1, 2, 3 ए ऑप्शन, इसका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बम्बई प्रेसिडेंसी से।
बम्बई प्रेसिडेंसी से भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? तो इसका आंसर होगा बी, 1891 में जन्म और 1956 में मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। और दूसरा कथन दिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। उपर्युक्त कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके दोनों ही कथन सही हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति पारित होती है और इसी में ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 67 में कथन और कारण दिया गया है। कथन दिया गया है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और कारण दिया गया है, इसको एक गृही संविधान कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों ही सत्य हैं, क्योंकि कथन भी सही है और कारण भी सही है। भारत का संविधान एक गृही संविधान भी है और भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, लेकिन इसका सही स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? तो इसलिए ये कही थी मौलाना आज़ाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो ये कथन दिया था, स्टेटमेंट महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इस स्टेटमेंट को कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हितों एवं भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? तो यह कथन कहा था आइवर जेनिंग्स का। आइवर जेनिंग्स जो कि एक ब्रिटिश मूल के थे, इन्होंने इस कथन को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ये आंसर हो जाएगा ग्रैनविल ऑस्टिन के द्वारा। इसका आंसर होगा ग्रैनविल ऑस्टिन। संविधान सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही संविधान सभा या कांग्रेस ही भारत, ये कहा था ग्रैनविल ऑस्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 15। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। थैंक यू। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट